रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों हमें ना पहले ये समझना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करें कि गलती अकाउंटिंग में किस किस तरह की हो जाती है, और फिर हम आपको सिखाएंगे कि उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। तो एरर्स को बच्चों हमारी अकाउंटिंग में दो पार्ट में बांटा है, मतलब आपके सी इंस्टीट्यूट ने भी इसी तरह से अपनी स्टडी में दे रखा है। फर्स्ट होता है बच्चों एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चों कि जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट, उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही नॉलेज नहीं है, वो रियल पर्सनल नॉमिनल में ही अंतर नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो सेकंड नंबर पे होता है बच्चों क्लेरिकल एरर। तो मैं पहले आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल समझाऊंगा कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा क्लेरिकल एरर। तो बच्चों ध्यान से समझना, मैं पहले ना आपको सिखाऊंगा इसके अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। बच्चों आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, आप अकाउंट्स में परचेसिस वर्ड किसके लिए यूज करते हो? परचेसिस वर्ड अकाउंट्स के अंदर सोच कर आराम से बताना। बोलो बच्चे। गुड्स के लिए, जब आप गुड्स परचेज करते हो, आप बच्चे मेरे को ये बता सकते हो कि जो परचेसिस अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? अब बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल को समझना, मेरे को भी बड़ी सारी चीजें इसमें आपको क्लियर करनी है। देखो बच्चों आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं बच्चों, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, तो ये जो एसेट परचेज करते हैं फर्नीचर मशीनरी, ये कौन सा अकाउंट है? सर ये रियल अकाउंट है। मान लो बच्चे मैंने मशीन खरीदी, ठीक है, तो मेरे को एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश में खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर बच्चे मैंने कर दी परचेसिस अकाउंट डेबिट टू कैश, बच्चे आप ऐसे कहेंगे कि इसका मतलब मुझे क्या दिक्कत है कि मैं यही नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ये खर्चा नहीं है, ये तो एसेट परचेज की है। समझ गए बच्चे? तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो बच्चों मैं यहाँ 2 पॉइंट लिखूंगा जिसमें आपको लगेगा कि सामने वाले को यही नहीं पता लगता कि ये जो सा है ये रियल है, नॉमिनल है, उसमें मिक्स कर जाता है। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बच्चे जब आप एसेट खरीदते हो ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसकी तरह ट्रीट कर जाते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एसेट परचेज्ड एंड डेप्टेड टू परचेसिस अकाउंट। हमने एसेट खरीदी और किसको डेबिट कर दिया? परचेस अकाउंट को। तो मेरे से कोई पूछे ये क्या गलती कर दी, मैं कहूंगा आपको यही नहीं पता, रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट लिख दिया आपने। तो ये हमारा कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी बच्चों आगे बढ़ता हूं। सेकंड बच्चों मुझे ये बताना है, व्हेन, आप बच्चे एक बात बताओ, जब आप किसी को सैलरी पे करते हो, जैसे मैंने मान लो मैंने बोला सैलरी पेड टू राम, आप में से कोई बच्चा एंट्री बताएगा क्या होगी उस केस में? सैलरी पेड टू राम, कोई भी बच्चा एंट्री बताओ क्या हो? सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। मान लो उसने बच्चे राम टू कैश लिख दिया हो तो सर उसने ये लिख दिया ना कि राम को पैसे दिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि सैलरी दी। तो बच्चे उसने क्या किया? नॉमिनल अकाउंट की जगह पर्सनल अकाउंट खोल दिया। समझ पा रहे हो बात? उसने नॉमिनल अकाउंट की जगह पर्सनल, तो उसको कौन सा एरर बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम कहेंगे व्हेन पर्सनल अकाउंट is debited or credited instead of nominal account और वाइस वर्सा। तो ये जो एरर होते हैं ना, इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक तरह के एरर है, आप कहोगे सर ये 2 साइडेड एरर है। अब ये क्या चीज है? देखो बच्चों हम ना एरर्स को एक तो ऐसे बांट ही रहे हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसे इनको 2 कैटेगरी में बोलते हैं, 2 साइडेड एरर और 1 साइडेड एरर। मतलब क्या होता है 2 साइडेड एरर का? जब आपके डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट की गलती हो, या फिर आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सही लिखा हुआ है, आपने किसी गलत अकाउंट को खोल दिया है किसी दूसरे की बजाय,
तो उसको टू साइडेड एरर कहते हैं, क्योंकि उसको रेक्टिफाई करना बड़ा आसान है। कैसे? अब मेरे से आप कहो कि फर्नीचर परचेज किया था, परचेज को डेबिट कर दिया, मैं कहूंगा अच्छा इतनी गलती हुई है ना कि परचेज को डेबिट कर दिया है, फर्नीचर को करना था, अब सही कर दे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कहते हैं सैलरी पे की थी राम को, अकाउंटेंट ने राम टू कैश कर दिया, मैंने कहा इतनी गलती की है ना, सैलरी की जगह राम को डेबिट किया है, अब रेक्टिफाई कर दे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम। बच्चों ये टू साइडेड एरर है, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से अफेक्ट हुए होते हैं, समझ गए? तो उसमें एक तो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई पूछे क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप कहोगे जब अकाउंटेंट इसमें आइडेंटिफिकेशन में गलती कर जाता है कि नॉमिनल की जगह वो खोल रहा है हमारा रियल अकाउंट, नॉमिनल की जगह वो ओपन कर देता है पर्सनल अकाउंट, या वाइस वर्सा, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब दूसरे नंबर पे आपके सीए इंस्टीट्यूट ने अलग किया क्लेरिकल एरर्स, इसमें एरर को 3 कैटेगरी में बांटा और कहा बस इतनी ही तरह के एरर्स होते हैं। तो उसमें कौन कौन से एरर बताए, सुनना ध्यान से, फिर मैं टू साइडेड वन साइडेड करके अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो ये भी बताना है कि किस टाइम पे आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, ये भी मैटर करता है बच्चों। जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन, बच्चों जो हम भूल जाते हैं ना एंट्री करना, उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ये जो एरर ऑफ ओमिशन है ये 2 कैटेगरी में बढ़ता है, टोटल ओमिशन कि आप पूरी तरह से एंट्री करना ही भूल गए हैं, और पार्शियल ओमिशन कि आपने एक एस्पेक्ट को तो पोस्ट कर दिया और दूसरे को नहीं किया। देखो बच्चों सुनना ध्यान से, पहले एरर ऑफ टोटल ओमिशन, जब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, जैसे मैं मान लो किराना स्टोर की दुकान पे गया, देखते हैं कि उसके पास कस्टमर ने सामान लिया, अकेला वो दुकान पे खड़ा है, बड़ा सारा रश है, कस्टमर ने सामान लिया और वो सामान लेकर जा रहा है, उसको कहता है लिख लेना। अब दुकानदार ने उसको उस टाइम पे टोटल करके, वो मैं कह रहा हूँ कच्चे पे भी नहीं लिखा, उसने उसका टोटल किया, कहता है भाई साहब 750 रुपए हो गए, उसने कहा लिख लेना, बस वो पर्सन तो चला गया। अब उसने दूसरे पर्सन को सामान देना शुरू कर दिया, क्योंकि कस्टमर खड़े हैं, उसके पास लेजर खोल के उसमें लिखने का टाइम नहीं है बच्चों, वो ये मानकर चल रहा है कि जब ये सारी भीड़ खाली हो जाएगी तब लिख दूंगा। तो बच्चों इस दौरान उसके दिमाग से स्लिप कर गया, भूल गया वो, तो वो कौन सा एरर है, एरर ऑफ टोटल ओमिशन। बच्चे उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, उसको रिकॉर्डिंग क्या करनी थी, मैं मान लेता हूं जो पर्सन सामान लेकर गया है उसका नाम पी था, तो उसको एंट्री करनी थी P2 सेल्स, उसने की नहीं एंट्री बच्चों। तो आपसे कोई पूछे ये कौन सा एरर है, आप कहेंगे एरर ऑफ टोटल ओमिशन। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है, तो आप कहेंगे सर टू साइडेड। मैं कहूंगा कैसे, आपने कहा इसका तो एक ही इलाज है कि उस एंट्री को करो जो भूल गए थे, जो एंट्री आपने नहीं की उसको कर दो, तो P2 सेल्स एंट्री आ जाएगी। इसको बच्चों बोलते हैं एरर ऑफ टोटल ओमिशन। अब मैं आपको बता रहा हूं पार्शियल ओमिशन, मतलब समझना क्या होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, P को उसने सेल की, उसने एंट्री कर दी P डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक हो गई बात। अब बच्चे वो क्या करता है, वो ना अपने पास सेल बुक मेंटेन करता है, उसने एंट्री एक्चुअल में सेल बुक में लिखी थी, P लिख दिया था। अब जब आप कोई सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हो ना, तो उसके बाद लेजर में सिर्फ आपको P के अकाउंट में पोस्ट करना है। आप कहेंगे सेल के अकाउंट में पोस्ट क्यों नहीं करना, आप बच्चों 11th का अपना अकाउंटिंग याद करो। जब आप सब्सिडरी बुक के साथ लेजर बनाते थे ना, जैसे आप मान लो सेल बुक के साथ लेजर बना रहे हो, तो सेल अकाउंट में लास्ट में सिर्फ इतना लिखते थे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक, कि आपका जो सेल बुक का टोटल है वो उठाकर आप सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो आपने क्या किया, सेल बुक में P को लिखा, P के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। मतलब आप समझो सेल बुक में लिखा गया तो सेल अकाउंट में तो उसका टोटल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, लेकिन P के अकाउंट में तो आपने पोस्ट ही नहीं किया। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया है और P का अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं। मेरे से कोई पूछे ये कौन सा एरर है, मैं कहूंगा ट्रायल बैलेंस ही नहीं मैच करेगा आपका, ये है आपका वन साइडेड एरर। अब कैसे ठीक करते हैं बच्चों वन साइडेड एरर की, जब रेक्टिफिकेशन आएगी तब सिखाऊंगा। इसको कौन सा एरर कहते हैं, वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब होता है जिसमें एक एस्पेक्ट अफेक्टेड है। अब इसके बाद बच्चों मुझे बताना है आपको एरर्स ऑफ कमीशन। बच्चों इन्होंने ना ऐसे दे रखा है और आपको समझ भी आएगी बात, कंपनसेटिंग एरर।
वो कहते हैं कि जो ना तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना एरर ऑफ ओमिशन है, ना कंपनसेटिंग एरर्स है, तो वो कौन से एरर बोले जाएंगे? एरर ऑफ कमीशन। कम से कम 5 या 6, तो मैं अभी आपको सीधे एग्जांपल दे दूंगा एरर ऑफ कमीशन के, आपको समझ आ जाएगा कि जो ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना एरर ऑफ ओमिशन है, ना कंपनसेटिंग एरर है, वो कौन सा एरर होता है? एरर ऑफ कमीशन। तो एक बार मैं पहले आपको कंपनसेटिंग एरर का एग्जांपल दे दूं, फिर एरर ऑफ कमीशन में ही बताना है, और उसी में मैं बताता रहूंगा कौन सा उसमें 2 साइडेड होता है, कौन सा उसमें 1 साइडेड होता है। देखो, अगर बच्चों मुझे कोई कहे ना कंपनसेटिंग एरर को डिफाइन करो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर, मैं कहूंगा व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर ने न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, इज कोल्ड कंपनसेटिंग एरर। उसको कौन सा एरर बोलते हैं बच्चों? कंपनसेटिंग एरर। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, समझ आ जाएगी कंपनसेटिंग एरर की बात। मान लो बच्चों, आपने ना पी से गुड्स परचेज की, पी से, तो आपकी एंट्री बनी परचेज टू पी। आप मान लेते हो जर्नल ही मेंटेन कर रहे हैं, आपका ना परचेज अकाउंट लेजर के 5वें नंबर पेज पे था और पी का अभी बड़ा आगे जाकर था, तो आपने क्या किया? परचेज अकाउंट में तो लिख दिया टू पी, कि पी को, पी से हमने परचेज किया। अब पी के अकाउंट में क्रेडिट करना था, तो आपने कहा अभी ढूंढ लूंगा कहाँ है पी का अकाउंट, हमने अभी सारे पेज नंबर और वो लिख दिए तो पता लगेगा। तो आपने बच्चे पी के अकाउंट के क्रेडिट में लिखा नहीं बाय परचेज, बस आपके दिमाग से उतर गया, भूल गए आप उसको लिखना। तो आप कहेंगे सर ये तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो गया। अभी मेरी आगे बात सुनना बच्चों, आपकी वो मिस्टेक हो गई, आपने पी के अकाउंट में नहीं लिखा, पी का आपका क्रेडिट कम हो गया। इधर से जब आप सेल बुक का टोटल कर रहे थे, जो बच्चों क्रेडिट होता है, आपने उसका टोटल बाय चांस, पी से आपने बच्चे परचेज की थी 3000 की, सेल बुक का टोटल आप ओवर कास्ट कर गए, ओवर टोटल कर गए 3000, ट्रायल बैलेंस तो मिल गया आपका। अब हुआ क्या? पी का अकाउंट 3000 से कम क्रेडिट है और सेल का अकाउंट 3000 से ज्यादा क्रेडिट है। एक एरर दूसरे एरर को क्या कर रहा है? उसके इफेक्ट को बच्चों न्यूट्रलाइज कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो उस एरर को क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। की एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया। एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगा बच्चों, मैं पहले 2 नाम जो अल्फाबेटिकली पढ़ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बोलता हूं। बच्चे, आज आस्था ने मॉर्निंग में, मतलब आप ये समझो कि ये मेरे डेटर हैं, फीस इनकम होती है इसलिए उसमें नाम नहीं लिखा जाता, उसका अलग कंसेप्ट हो जाता है, तो मैं बिल्कुल अकाउंटिंग में इधर उधर नहीं करूंगा। आस्था ने मेरे पैसे देने थे बच्चों 50,000 रुपए, और आज आस्था ने मेरे को आकर 12,000 रुपए दिए मॉर्निंग के टाइम पे। अब एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था। बाय चांस जब आस्था पेमेंट करने आई, मैं दुकान के बाहर खड़ा था, अकाउंटिंग मैं करता हूँ, और किसी पर्सन से बात कर रहा था। मैंने आस्था से 12,000 लिए, अपनी पॉकेट में रखे, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में एंट्री कर दूंगा। मैं उस पर्सन से बातें करने में बिजी हो गया। उस टाइम पे मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा था आस्था कितने, उन्होंने कहा 12,000, मैंने काउंट किए, जेब में रख लिए बच्चों। थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद, अभी मैं बातें ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आयुष आया। आयुष ने मेरे पैसे देने थे 30,000, उसने मेरे को 10,000 रुपीज दिए। तो मैंने आयुष के 10,000 दिए, वैसे ही पॉकेट में रख लिए, मैंने काउंट कर लिए थे 10,000, रख लिए। अब मैं वहां से कोई काम चला गया, वापिस आया, अब मेरी जेब में बच्चों 22,000 है, 12,000 आस्था ने दे रखे हैं, 10,000 आयुष ने। लेकिन मेरे को दिमाग में ऐसे लगा, भूल गया मैं कि आस्था 10,000 दे गई है और आयुष 12,000 दे गया है। मतलब आप समझो, मैंने एंट्री की आस्था के नाम की, कैश टू आस्था 10,000, जबकि उसने 12,000 दिए थे, और मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष 12,000, जबकि आयुष ने 10,000 दिए थे। अब बच्चों हुआ क्या? आस्था को मैंने 2,000 से कम क्रेडिट किया है और आयुष को 2,000 से ज्यादा क्रेडिट किया है। तो मैंने गलती तो कर रखी है, लेकिन एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर रही है, उसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, मेरा टोटल सब कुछ ओके है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत कहाँ हो रही है बच्चों, कि आयुष के 2,000 ज्यादा क्रेडिट हैं और आस्था के 2,000 कम क्रेडिट हैं। मेरा 22,000 सब फिगर मैच हो गया। इसको कौन सा एरर बोलते हैं बच्चों? कंपनसेटिंग एरर। मेरे से कोई पूछे कि इसको कैसे ठीक करते हैं, मैं कहूंगा 2 साइडेड तो मैं बच्चे तुरंत बता सकता हूँ ना। मैं कहूंगा क्या गलती बता रहे हो?
आपने कहा आस्था को 2000 से कम क्रेडिट किया हुआ है और आयुष को ज्यादा। मैंने कहा आयुष को 2000 डेबिट कर दो और आस्था को क्रेडिट कर दो, बस यही तो करना है। ये कौन सा एरर है बच्चों? टू साइडेड। समझ गए बात? अब मुझे आपको सिखाना है बच्चों एरर्स ऑफ कमीशन। अभी एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल बताता जाऊंगा, आप समझते जाना। इनको मैं रिपीट करूंगा जब क्वेश्चन आएंगे। देखो बच्चों, इसमें ना मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, क्वेश्चन कराने हैं। मैं तो वैसे एग्जांपल देता जाऊंगा, या फिर चलो मैं छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म में लिख दूंगा। फर्स्ट, व्हेन रिकॉर्डिंग is made with wrong amount। जब बच्चों रिकॉर्डिंग ना गलत अमाउंट से हो जाती है, जैसे सुनना ध्यान से, आपने ना बच्चों गुड्स परचेज की, मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूं, गर्व। गर्व से हमने गुड्स परचेज की। अब एंट्री होती है बच्चों परचेसिस अकाउंट डेबिट टू गर्व। अब जो मैंने इससे वेरियस तरह की गुड्स खरीदी थी ना बच्चों, उसका अमाउंट बनता था 6580, लेकिन गलती से हम एंट्री कर गए 6850, मतलब 6580 की जगह 6850। अब हुआ क्या है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट गलत अमाउंट से लिखा गया है, रॉन्ग अमाउंट से। लेकिन है कौन सा एरर? आप कहोगे सर टू साइडेड एरर है। टू साइडेड क्यों है? क्योंकि परचेस और गर्व दोनों को मैंने ज्यादा अमाउंट से बच्चों रिकॉर्ड कर दिया है। तो इसका रेक्टिफिकेशन पता है क्या होगा? आप कहोगे सर इसकी रिवर्स कर दो डिफरेंस अमाउंट से, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। मैंने कहा 270, तो आपने कहा 270 रुपए से रिवर्स एंट्री कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एरर कौन सा है? आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे एरर ऑफ कमीशन। समझ गए बात? उसको क्या बोलते हैं? जब आप एंट्री रॉन्ग अमाउंट से कर देते हैं तो बच्चों वो एरर ऑफ कमीशन है। कंपनसेटिंग एरर का मैं ना 3 एरर लिखूंगा, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस एज इट इज मैच कर जाएगा। पहला, आपने बच्चे परचेसिस अकाउंट या बुक कह लो, परचेसिस अकाउंट अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड का मतलब टोटल कम लिखा, बाय ₹2000। 2000 से बच्चे आपका परचेस अकाउंट कम लिखा हुआ है। परचेस डेबिट होता है, 2000 से कम हो गया। अब आपने कहा राम्स अकाउंट डेबिट ₹5000 एक्सेस। आपने ना उसको 5000 ज्यादा से डेबिट कर रखा है, इसको 2000 कम से क्या कर रखा था आपने? डेबिट। और आपने कहा परचेसिस रिटर्न अकाउंट, परचेसिस रिटर्न अकाउंट ओवर कास्ट बाय ₹3000। मेरे से कोई पूछे कि क्या हुआ है, मैं कहूंगा पता है 3 मिस्टेक हो गई है। परचेस अकाउंट 2000 कम टोटल हुआ है, राम का अकाउंट 5000 ज्यादा डेबिट हुआ है, तो आपने कहा डेबिट में 3000 बढ़ गए। और मैंने कहा परचेस रिटर्न अकाउंट भी 3000 रुपए ज्यादा क्रेडिट हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हुआ पड़ा है दोनों साइड, लेकिन गलती है। तो ऐसी गलती को मेरे से कोई पूछे कौन सा एरर बोलेंगे, मैं कहूंगा कंपनसेटिंग एरर। इसमें आपकी 1, 2 जो भी गलतियां हैं उसको अदर एरर ने उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। तो उसको कौन सा एरर कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर। मेरे से कोई पूछे कि यहाँ रेक्टिफाई बताओगे कैसे करोगे, मैं कहूंगा परचेस को 2000 से कम डेबिट कर रखा है, तो अब 2000 से कर दो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा राम को 3000 से ज्यादा डेबिट, 5000 से ज्यादा डेबिट कर रखा है, राम को क्रेडिट कर दो 5000 से, ये भी सही हो गया। और जो परचेज रिटर्न है उसको आपने 3000 से ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, उसको भी डेबिट कर दो। तो ये आपका एरर रेक्टिफाई हो गया। आप देखो मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट खोला, ये 5000 क्रेडिट वाला है, उधर आए। इसको कौन सा एरर बोलते हैं बच्चों? कंपनसेटिंग एरर। आपने बस इतना याद रखना है कि जो कंपनसेटिंग एरर है ना बच्चों, उसमें एक साथ एक से ज्यादा एरर हो रहे हो। अगर मेरे को कोई कहे कि मैंने ना राम को सेल की थी और गलती से रमेश के अकाउंट में लिख गया, ध्यान से ही उतर गया था, तो उस केस में मैं कहूंगा कि ये एरर ऑफ कमीशन है कि आपने रॉन्ग अमाउंट में, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दी। क्योंकि यहाँ 2 गलतियां थोड़ा है, बस आपने एक की जगह गलती से दूसरे के अकाउंट में लिख दिया।
जहां एक से ज्यादा गलती होंगी और एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर रही होगी, उसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग। अब दूसरी और मेन चीज बच्चों, टू साइडेड एरर है तो चाहे आप उसको कोई मर्जी नाम दे दो, रेक्टिफाई करने का तरीका तो सेम है। अगर कोई अकाउंट कम डेबिट हुआ है और उसने डेबिट होना था तो आप उसको डेबिट कर दो, ज्यादा डेबिट हुआ है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल सा वे है, ज्यादा क्रेडिट हुआ है तो आप उसको डेबिट कर दो, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें अब मैं आगे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। व्हेन रिकॉर्डिंग इज मेड इन रॉन्ग अकाउंट, रिकॉर्डिंग की जगह भी पोस्टिंग लिखता हूं। पोस्टिंग हमने साइड तो सही लिखी है कि डेबिट लिखना था, डेबिट ही लिखा। व्हेन पोस्टिंग इज मेड इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी। तो मेरे से कोई पूछे ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। अभी मैं आपको ऐसे बोलकर बताता हूं बच्चों, ऐसे ना डिस्टर्ब हो जाएंगे बड़ी जल्दी जल्दी। किसी बुक का अंडर और ओवरकास्ट होना, सिंगल उसी बुक में अंडर या ओवरकास्ट हुआ है, मेरे से कोई पूछे कौन सा एरर है, मैं कहूंगा एरर ऑफ कमीशन। मेरे से किसी ने कहा कि दिव्यम को सेल की और मैं दिव्यम के अकाउंट के क्रेडिट में लिख गया, जबकि वो तो रिसीवर था, उसके डेबिट में पोस्ट करना था, मैं कहूंगा एरर ऑफ कमीशन। जहां पर आपका बच्चे कोई एरर कहीं नहीं आएगा, गिना जाएगा। जैसे मान लो ना तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही हमारा एरर ऑफ ओमिशन है, ना ही कंपनसेटिंग एरर है, तो वो सारे एरर किसके अंडर आ जाते हैं, एरर ऑफ कमीशन में। बच्चों अगर मान लो आपने एक चीज को परचेज बुक में लिखना था और आप उसको गलती से सेल बुक में लिख गए, सुनना ध्यान से बच्चों, आपने अगर रॉन्ग बुक में लिख दिया तो वो कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। मैं लिख देता हूं, when recording is made, जब रिकॉर्डिंग बच्चों कहां की जाती है, रिकॉर्डिंग इज मेड इन रॉन्ग बुक, वो गलत बुक में कर दी जाती है। एक बार बच्चों ध्यान देना, मैं ना आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि अगर आप परचेज बुक की जगह सेल बुक में लिख जाते हैं, परचेज रिटर्न बुक की जगह सेल रिटर्न बुक में लिख जाते हैं, परचेज रिटर्न बुक की जगह परचेज बुक में लिख जाते हैं, तो वो भी कौन सा एरर है बच्चों, एरर ऑफ कमीशन। उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं मैंने बताना है। मतलब अब आप एक बार सीधे सीधे बातें समझ लो। कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर, आप कहेंगे ब्रॉडली देयर आर टू एरर्स, वन इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड अदर आर कॉल्ड क्लैरिकल एरर्स। आप कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आप समझा सकते हो कि व्हेन एनी नॉमिनल, मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप कहते हो आप पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर देते हो नॉमिनल की जगह। बच्चों में आज ना दुकान का किराया देने गया, आप में से कोई बच्चा बताएगा एंट्री क्या करेंगे, एक बार कोई भी बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ बच्चे। शुभम बताओ बच्चे, आज मैं रेंट पे करके आया हूँ, क्या एंट्री करूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर बच्चे मैंने लिख दिया लैंडलॉर्ड टू कैश, कि मैंने रेंट की जगह उस पर्सन का नाम लिखवा के रख दिया बुक भी, तो मेरे से कोई पूछे ये क्या गलती है, मैंने कहा आपको ये नहीं समझ आती, खर्चा है, P&L में जाना था, उस पर्सन का अकाउंट क्यों खोल दिया, कौन सा एरर है बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात समझे बच्चे। तो अभी के लिए एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, पूरी तरह से भूल जाने का मतलब आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, और पार्टली भूल जाने का मतलब एक अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया, दूसरे में नहीं किया। उसके बाद आपका है बच्चों एरर ऑफ कमीशन, जो एरर ना तो ओमिशन है, ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना कंपनसेटिंग एरर है, उसको कौन सा एरर बोल देते हैं बच्चों, एरर ऑफ कमीशन। और कंपनसेटिंग जब एक से ज्यादा एरर हुए होते हैं और एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो डेट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंपनसेटिंग एरर। तो अभी देखो बच्चों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। मुझे कैसे पता लगेगा कि एरर ऑफ ओमिशन है, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों एरर ऑफ टोटल ओमिशन। टोटल ओमिशन का मतलब आप रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाते हैं, टू साइडेड एरर होता है बच्चों ये। मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मैं कहूंगा अच्छा एंट्री करना बोले कर दो। एक चीज लिखना भूल गए हो बच्चों, तो अब कैसे रेक्टिफाई होगा, आप कहोगे लिख दो, वही है बच्चों, उसी से रेक्टिफाई होता है। देखो मैं पढ़ता हूं, पहला रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, सोल्ड गुड्स टू राकेश वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपको पता लग जाएगा कि वो लिखना ही भूल गया है, तो आप कहोगे सर बताओ ना फिर क्या एंट्री होती है। मैं कहूंगा सोल्ड गुड्स के लिए सेल इनकम है, ऑलवेज क्रेडिट, राकेश रिसीवर है, डेबिट, एंट्री बनती है राकेश डेबिट टू सेल अकाउंट, लिखना भूल गए, तो आप कहोगे अब लिख दो।
राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से बच्चों बोट गुड्स, आप कहोगे बोट गुड्स के लिए परचेसिस वर्ड लिखते हैं। फ्रॉम गोपाल, जब भी बच्चों किसी का नाम दे रखा है तो मतलब उधार पे खरीदी है। वर नॉट रिकॉर्डेड, बच्चों हमने लिखी ही नहीं। तो मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाई कैसे होगी बच्चों, रेक्टिफाई परचेसिस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। बात समझे बच्चों। तीसरा, गुड्स कॉस्टिंग 500 have been returned by मुस्कान but no entry has been passed। बच्चों याद रखना, जब भी आपका कस्टमर वापसी करता है तो सेल रिटर्न, और जब आप वापसी करते हो सप्लायर को तो परचेस रिटर्न। सेल रिटर्न ऑलवेज डेबिट। में से कोई पूछे क्यों, मैं कहूंगा इनकम कम हो रही है और जिसने बच्चों वापसी की है वो गिवर है, तो यहाँ पर क्या एंट्री बनी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। एंट्री करनी रखी, अब कर देंगे। और लास्ट वन बच्चों, गुड्स 800 की रिटर्न टू अलीशा। बच्चों हमने वापसी की है, परचेज रिटर्न। एंट्री क्या बनेगी, अलीशा डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट, जर्नल आप पहले बना देंगे फॉर्मेट और उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री करेंगे हम लोग। पहली है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू राकेश was omitted to be recorded, तो अब कर देंगे राकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। लिख देंगे बच्चों सोल्ड गुड्स टू राकेश omitted to be recorded, नाउ रिकॉर्डेड। अब हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड है बच्चों, गुड्स खरीदी हैं गोपाल से, रिकॉर्ड नहीं की, तो हम कहेंगे गुड्स परचेज के लिए परचेसिस अकाउंट। किससे खरीदी हैं, गोपाल से, तो गोपाल गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे। बोट गुड्स फ्रॉम गोपाल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। अब आपने रिकॉर्ड कर दिया 1000। इसके बाद बच्चों थर्ड, हमें क्या रखा है, गुड्स 500 हैव बीन रिटर्न बाय मुस्कान। जब कोई कस्टमर वापसी करता है हमें पता है सेल रिटर्न, लिखना भूल गए तो हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, क्योंकि वो गिवर है। अमाउंट है बच्चों 500। फोर्थ नंबर पे है बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग 800 have been returned to Alisha was omitted to be recorded। सिंपली बात है बच्चों, जब हम वापसी करते हैं परचेस रिटर्न, खर्चा कम हो रहा है, परचेस रिटर्न में क्रेडिट होना है। अलीशा रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी अलीशा डेबिट टू परचेसिस रिटर्न अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू अलीशा omitted to be recorded, now recorded। बच्चों ये अमाउंट है 800। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन सेकंड में कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला, गुड्स वर 1200 वर गिवन एज चैरिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड। बच्चों ध्यान देना, चैरिटी के तौर पर गुड्स दिए और रिकॉर्ड नहीं की, तो हम कहेंगे चैरिटी तो एक्सपेंस हो गया, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमने गुड्स दिए हैं, जब हमने गुड्स खरीदी थी तो उसको परचेसिस डेबिट किया था, वही गुड्स अगर हम चैरिटी के तौर पर दे देते हैं, चैरिटी हमारा खर्चा है, तो परचेस को बच्चों हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारी एंट्री बनती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसिस। लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड ही नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। Goods given away as charity omitted to be recorded, now recorded 1200। अब बच्चों सेकंड है पॉइंट, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर बैड डेट ड्यू फ्रॉम अंकित। ध्यान देना बच्चों, बैड डेट्स हम कहेंगे जो बैड डेट्स है ना वो हमारे लिए लॉस है, डेबिट होगा। किससे ये पैसे लेने थे, अंकित से, जो बैड डेट हुए हैं, तो अंकित पहले हमने डेबिट कर रखा है, तो अब क्रेडिट करके उसका अकाउंट ओवर कर देंगे। तो बच्चों हमारी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंकित 600। हमने पहले रिकॉर्ड की नहीं है, अब कर रहे हैं।
अब बच्चों मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, बार बार सेम ही तो लिखना है, एरर ऑफ टोटल ओमिशन है, तो हम सिंपल लिखते जाएंगे। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंकित, ये बच्चों अमाउंट है 600। इसके बाद बच्चों थर्ड हमें कहता है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹3000 नोट रिकॉर्डेड। तो बच्चों डेप्रीशिएशन जब हम किसी भी एसेट पे लगाते हैं ना, हमारा खर्चा है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और वो एसेट जिस पे डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं वो कम होगी, इसलिए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000। और फोर्थ नंबर पे बच्चों कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरे से कोई पूछे आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री होती है, मैं कहूंगा इसका मतलब है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी बच्चों हमारा एक्सपेंस है, ड्यू हो गया तो हम नेचर के हिसाब से उसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमने पे नहीं की, तो जिसने हमें सर्विस दे दी है उसके हमने पैसे नहीं दिए, तो वो गिवर हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो बच्चों हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बच्चों ये अमाउंट है 2500। तो ये बच्चों हमारी चारों एंट्री हो गई। ये था एरर ऑफ टोटल ओमिशन। अभी हम पढ़ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है बच्चों, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, या रेवेन्यू को कैपिटल। आप यूं कह सकते हो कि आप रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट ओपन कर देते हो, या नॉमिनल अकाउंट की जगह रियल अकाउंट। सिमिलरली आप नॉमिनल अकाउंट की जगह पर्सनल अकाउंट ओपन कर देते हो, और वाइस वर्सा। तो डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। टू साइडेड एरर होता है। एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। Pass journal entry to rectify the following error. First, sale of old machine to Ram ₹3000 is recorded in the sales book. अब बच्चों आप नॉर्मल सोचो कि आपने मशीन बेची है, तो मशीन को क्रेडिट करना था, रियल अकाउंट होना था क्रेडिट, आपने सेल अकाउंट को कर दिया जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो मेरे से कोई पूछे मिस्टेक क्या हुई है, मैं कहूंगा देखो हमने राम को मशीन बेची, बच्चों एंट्री बनती है राम डेबिट टू मशीन अकाउंट, हमने सेल बुक में लिख दिया, एंट्री हो गई राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बच्चों करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, ये पास हुई है, ये करनी थी। तो मैं कहूंगा राम तो ठीक लिख दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाहे रॉन्ग एंट्री में लिखा गया। मशीन की जगह सेल को क्रेडिट कर रखा है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल को करेंगे डेबिट और मशीन को करेंगे क्रेडिट। तो हमने किया बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल होता है, नरेशन नहीं लिखूंगा बच्चों, टाइम बच जाता है। एज इट इज बच्चों आपको लाइन लिखनी है कि हमने मशीन सोल्ड की थी और सेल को क्रेडिट कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने उसको ठीक कर दिया है। सेकेंड नंबर पे बच्चों कह रहा है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इज डेबिटेड टू हिम। लैंडलॉर्ड को किस लिए डेबिट करना था, उसकी जगह यूज कर रहे हैं इसलिए रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट बच्चों हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट की जगह हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर रखा है। मतलब अगर आप सही मायने में समझे तो एंट्री होनी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उन्होंने कर रखी है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जिसको आपने एक्चुअल में डेबिट करना था वो करो, और जिसको बिना वजह कर रखा है उसको क्रेडिट कर दो। बच्चों ये अमाउंट है 2500। इससे नेक्स्ट हमें कहता है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जब आप ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करते हो तो आपको बिल्डिंग को डेबिट करना होता है, लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट को। तो मैं कहूंगा ये तो गलत है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। तो अब बिल्डिंग को करो डेबिट और वेजेस को करो क्रेडिट। तो हम कर देते हैं बच्चों बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 10,000। अब इससे नेक्स्ट बच्चों हमें वो कह रहा है पेड 8,000 टुवर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए पे किए हैं, तो हमें मशीन को डेबिट करना है, और उसने किया किसको है, वेजेस को। तो हम मशीन को करेंगे डेबिट और वेजेस को करेंगे क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। बच्चों ये अमाउंट है हमारा
8,000। सिंपल एरर ऑफ प्रिंसिपल के ही है अभी ये क्वेश्चन। बोट प्लांट फॉर 18,000, प्लांट खरीदा है और डेबिट परचेज को कर दिया, तो हम कहेंगे प्लांट को डेबिट करना था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 18,000। और लास्ट वन, हमें कहा है इन्होंने सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000 इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आपने फर्नीचर बेचा था तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था, आपने सेल को क्रेडिट कर दिया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 2,000, ये हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन 4 में कहता है पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट, फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000 हैव बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैं कहूंगा फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था, आपने किसको कर रखा है, सेल को, तो सेल को करो डेबिट और फर्नीचर को करो क्रेडिट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। दूसरे नंबर पे बच्चों हमें कहता है 700 पेड टू मोहित फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब सैलरी पे की है तो सैलरी को डेबिट करना था, आपने मोहित को कर रखा है, तो सैलरी को करेंगे डेबिट और मोहित को कर देंगे क्रेडिट, रेक्टिफाई हो जाएगी। आपने बच्चों किसी को भी सैलरी भेजी, वो आपका एक्सपेंस है, तो मैं कहूंगा सैलरी को डेबिट करो, और आपने उसकी जगह मोहित को डेबिट कर रखा है तो वो गलत है, तो हम कहेंगे मोहित को क्रेडिट कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा 700। इसके बाद बच्चों थर्ड दे रखा है कंप्यूटर परचेस फॉर ₹6,000 वर रोंगली पास थ्रू परचेसिस बुक। तो अब कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर को डेबिट करना था, आपने परचेसिस बुक में लिख दिया, मतलब परचेस को डेबिट कर दिया। तो अब बच्चों कंप्यूटर को करेंगे डेबिट और परचेस को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट है बच्चों 6,000। और इससे नेक्स्ट है बच्चों 15,000 पेड फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर वर डेबिटेड टू परचेसिस अकाउंट। तो मैं कहूंगा फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने कर किसको रखा है, परचेसिस को, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, परचेस को क्रेडिट। ये बच्चों अमाउंट है 15,000। बस हो गया फोर्थ। अब इससे नेक्स्ट देखो बच्चों एरर ऑफ कमीशन। तो बच्चों इसमें अभी जो पहला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ एरर ऑफ कमीशन का, वो है कि जब हम रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट से कर जाते हैं। आप कंसेप्ट को समझना बच्चों, आपने जो रिकॉर्डिंग करनी थी एंट्री वो तो प्रॉपर की है, लेकिन अमाउंट गलत लिखा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो हो सकता है कि आपने जितना अमाउंट लिखना था उससे कम लिखा है, और हो सकता है कि आपने ज्यादा अमाउंट से किया है। अब मेरे से कोई पूछे कि हमने एंट्री करनी थी 20,000 से, कर रखी है 12,000 से, तो मैं कहूंगा अगर आपने 20,000 की जगह 12,000 लिखा है, एंट्री सही की है, तो 8,000 से वही एंट्री और करो। और अगर इसकी बजाय बच्चों रिवर्स हो जाए, आप मुझे कहते हो कि करनी तो 12,000 से थी और कर दी हमने 20,000 से, 8,000 से सर ज्यादा कर रखी है, तो मैं कहूंगा एंट्री का रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 की जगह बच्चों अगर आपने 20,000 से कर रखी है तो 8,000 जो एक्स्ट्रा लिख दिया है उसको कैसे सही करेंगे, हम कहेंगे रिवर्स एंट्री कर दो 8,000 से। एंट्री होगी डिफरेंस अमाउंट से ही, अगर कम से लिख रखी है ज्यादा की बजाय तो आपको वही एंट्री करनी है डिफरेंस अमाउंट से, और अगर आपने ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर रखी है कम की बजाय तो बच्चों आपको रिवर्स एंट्री करनी है डिफरेंस अमाउंट से। तो यहाँ ना दो क्वेश्चन करके बना रखा है, एक में हमारा कम अमाउंट लिख रखा है और एक में ज्यादा, तो दोनों से आपको बच्चों समझ आ जाएगा। तो मैं पहले आपको करा रहा हूं एरर ऑफ कमीशन की फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट, कि हमने गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो पहले लोअर अमाउंट वाला कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक एक एंट्री को पढ़ेंगे समझेंगे। तो फिफ्थ में कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट एंट्री है बच्चों परचेज गुड्स फ्रॉम विशेष ₹7,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,700। अब हमें लिखना तो 7,000 से था और लिख दिया 1,700। तो मैं कहूंगा देखो गुड्स जब भी किसी से परचेज करते हैं ना, हमारे लिए एक्सपेंस है, हम उसके लिए परचेसिस वर्ड लिखते हैं, और जिससे परचेज किया नाम दे रखा हो तो मतलब आपने बच्चों उधार पे खरीदी है,
वो पर्सन गिवर है, तो करेक्ट एंट्री बनती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विशेष। अब आप मुझे कहते हो कि सर 7,000 की जगह 1,700 रुपए लिख रखा है, 1700, तो मैं कहूंगा देखो सेम एंट्री करो 5,300 से, डिफरेंस अमाउंट से। तो हमारी एंट्री हुई रेक्टिफिकेशन करती बार परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विशेष 5,300। गुड्स परचेस्ड for 7,000 but recorded as 1,700, कोमा लगाकर लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने रेक्टिफाई कर दिया है। ऐसे करके आपकी नरेशन लिखनी है। अभी देखो बच्चों, इससे आगे बढ़े, हमें सेकंड पॉइंट में कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अभी वर रिकॉर्डेड एज 500। अभी से हमें वापसी कितने की मिली थी? 3,500 की। आपने बच्चों एक बात याद रख लेनी है, जब कभी भी कस्टमर वापसी करेगा तो डेट इज सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। सेल हमारे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट होती है। और अगर आपको सेल रिटर्न होगा, इनकम कम होगी, तो बच्चों हमें उसको डेबिट करना है। तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और अभी जिससे वापसी मिली है वो गिवर है, उसको करना है क्रेडिट। करेक्ट एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अभी। अब बच्चों आप मुझे कहते हो कि अभी ने ना हमें वापसी की थी 3,500 की, लेकिन हमने 500 लिख दिया, तो मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी एंट्री को आप पास करो, लेकिन बचे हुए अमाउंट से 3,500 की जगह अगर 500 लिखा है तो 3,000 से आगे लिखो। तो बच्चों हमारी एंट्री लिखी जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अभी। बच्चों यहां पर 3,000 नरेशन मैंने आपको लिखनी सिखा दी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपने हर पॉइंट में लिखनी है। यहां आप लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय अभी 3,500 रिकॉर्डेड एज 500 नाउ रेक्टिफाइड। अब बच्चों इसके बाद थर्ड पॉइंट, वो हमें कहता है सोल्ड गुड्स टू हरी। बच्चों सोल्ड गुड्स के लिए ना हम सेल वर्ड लिखते हैं, इनकम है ऑलवेज क्रेडिट। और हरी जिसको हमने बेची है गुड्स, नाम दे रखा है, कुछ और नहीं कह रखा, तो मतलब उधार पर है, तो वो रिसीवर है, हम उसको करेंगे डेबिट। कितने की सेल की है? 12,000 की, वह रिकॉर्डेड एज 10,000, लेकिन हमने 10,000 से एंट्री की। तो मेरे से कोई पूछे कैसे रेक्टिफाई होगा, मैं कहूंगा 2,000 से और एंट्री कर दो सेम। तो हमारी एंट्री बच्चों क्या होगी? हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000, क्योंकि 12,000 की जगह 10,000 से पास कर रखी थी। अभी बच्चों इससे नेक्स्ट हमें कहता है गुड्स रिटर्न टू अरुण 500 वर रिकॉर्डेड एज 300। बच्चों समझना, जब हम वापसी करते हैं ना तो उसको परचेसेस रिटर्न कहते हैं। परचेसेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। एक्सपेंस अगर डेबिट होता है तो एक्सपेंस कम होगा तो उसने क्रेडिट होना है। तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। अगर सीधी एंट्री की बात करें तो मैं कहूंगा परचेसेस रिटर्न को क्रेडिट करना है और अरुण को करना है डेबिट, क्योंकि अरुण को हम वापसी कर रहे हैं तो वो रिसीवर है। हमारी करेक्ट एंट्री बनती है अरुण डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। बच्चों आपने उसको 500 रुपए की गुड्स वापसी की, लेकिन गलती से 300 रुपए से रिकॉर्डिंग कर दी, तो 200 रुपए से फर्दर यही रिकॉर्डिंग होगी। तो हमने कहा एंट्री होगी अरुण डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट 200। तो ये हो गया बच्चों हमारा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसमें ना ज्यादा अमाउंट से एंट्री कर रखी है, तो जो करेक्ट एंट्री बनती है ना हमें उसका रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला बच्चों, क्रेडिट सेल टू मोहन 2,000 वर रिकॉर्डेड एज 21,000। मेरे से कोई पूछे कि कैसे ठीक करोगे, मैं कहूंगा देखो किसी को भी सेल करते हैं, सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट करते हैं। और जो मोहन है जिसको हमने बेची है उधार पर, वो रिसीवर है, उसको डेबिट। तो आपकी एंट्री बनती है बच्चों मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। और आपने की भी यही है, लेकिन आपने उसको सेल की थी 2,000, रिकॉर्ड में कर दिया 21,000।
अब मेरे से कोई पूछे कि ये मिस्टेक हो गई, 2000 की जगह 21,000 लिख दिया है, तो मैं कहूंगा 19,000 से रिवर्स एंट्री करो, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो देखो बच्चों एक बार, हम कहेंगे कि हमें एंट्री का रिवर्स करना है। बच्चों मोहन टू सेल का रिवर्स हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन और 19,000। अब इसे नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें कहता है गुड्स रिटर्न टू नेहा। आप याद रखना बच्चों, जब हम वापसी करते हैं तो वो हमारे लिए परचेस रिटर्न है। परचेस रिटर्न में परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, और मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपने ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। परचेस रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रहा है? आप कहेंगे एक्सपेंस कम हो रहा है, और जो नेहा है वो रिसीवर है, उसलिए उसको डेबिट करना है। आपने 2300 की गुड्स वापसी की थी और रिकॉर्ड कर दिया 3200। मैंने डिफरेंस किया 3200 2300, आपने 900 से ज्यादा लिख रखा है। तो मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाई करो, मैंने कहा करेक्ट एंट्री हमारी बनती थी नेहा डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, उससे रिवर्स करनी है। तो बच्चों हमारी एंट्री होगी परचेसेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहा। ये बच्चों हमने 900 से कर दिया। अब इससे नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है? हमें कहता है क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम महेश 5500 वर रिकॉर्डेड एज 8500। बच्चों ध्यान से सुनो, हमें कह रहा है कि हमने परचेज की है महेश से। करेक्ट एंट्री होती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू महेश, क्योंकि आपके लिए परचेसेस खर्चा है और महेश गिवर है। अब 5500 की जगह आपने 8500 लिख दिए, 3000 ज्यादा लिख दिए, तो मैं कहूंगा रिवर्स एंट्री करो। करेक्ट एंट्री थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू महेश, अब रिवर्स होगा महेश डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। और इससे नेक्स्ट बच्चों हमें कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम उषा 1800 वर रिकॉर्डेड एज 4500। अगर आपका कस्टमर आपको वापसी करता है तो सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न के केस में सेल रिटर्न को तो बच्चों करते हैं डेबिट, क्योंकि इनकम कम हो रही है, और जो उषा है वो गिवर है, उसको क्रेडिट। करेक्ट एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उषा 1800, लेकिन आपने 4500 से यही एंट्री कर दी। 4500 माइनस 1800, बच्चों 2700 से ज्यादा एंट्री कर रखी है, आपको करना पड़ेगा रिवर्स। अब सीधी एंट्री थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उषा, अब आपकी रिवर्स एंट्री होगी उषा डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये बच्चों आपका एरर ऑफ कमीशन का पहला पॉइंट हो गया। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना एरर को रेक्टिफाई करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि हम एरर को अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सकें कि ये कौन सा एरर है। 2700 एरर ऑफ कमीशन में ही दूसरा पॉइंट करा रहा हूं आपको। इसमें क्या होता है? रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक। आप ना गलत बुक में रिकॉर्डिंग कर जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? मान लो बच्चों मैंने गुड्स खरीदी हैं और लिख कहां गया? सेल्स बुक। उस केस में आप वर्किंग कर सकते हैं अपने लिए। इसमें ना आप 3 कॉलम बना के कर सकते हैं बच्चों। यहां आप लिखेंगे रॉन्ग एंट्री, जो आपने गलत की है। यहां आप लिखेंगे करेक्ट एंट्री, जो आपको करनी चाहिए थी, और यहां आप लिखेंगे बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री। अब ये इससे बेनिफिट क्या होगा आप समझना। आप मुझे कहते हो कि सर हमने गुड्स खरीदी थी सोहन से, बच्चों करेक्ट एंट्री बनती थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, और मैं 20,000 की मान रहा हूं कि हमने परचेस की है। आपने मेरे से कहा कि सेल्स बुक में लिखी गई गलती से। सेल्स बुक्स में एंट्री क्या बनती है? सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
20,000। अब मेरे से कोई पूछे कि ये गलत एंट्री पास हो गई, ये करेक्ट थी, अब आप रेक्टिफाई करो, तो मैं कहूंगा देखो करेक्ट वाली तो करनी है, और जो रॉन्ग कर दी है अगर आपको उसका इफेक्ट हटाना है तो उसका करना पड़ेगा रिवर्स, क्योंकि वो उससे मैच ही नहीं कर रही। अब करेक्ट एंट्री क्या है बच्चों? परचेसिस अकाउंट डेबिट टू सोहन, और आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है? सोहन टू सेल्स। तो परचेज टू सोहन तो करो, और जो सोहन टू सेल्स है उसका रिवर्स कर दो, तो उसका रिवर्स हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो करेक्ट एंट्री हो गई, रॉन्ग एंट्री होगी तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी परचेसिस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। ये बच्चों 20,000, 20,000, 40,000। तो एक बार बच्चों देखो इस तरह से होगा, आप एक दो क्वेश्चनों में मतलब एक दो पार्ट में तो ऐसे कर लेना कि रफ वर्क करके, फिर आपको सीधा ही आ जाएगा करना, और वैसे करेंगे। यहाँ यही याद रखना डबल अमाउंट से मैंने सोहन को क्रेडिट किया है। क्वेश्चन आता है क्यों? आप कहोगे सोहन को क्रेडिट करना था 20,000 से, नहीं कर रखा, और उसको बिना वजह डेबिट कर रखा है 20 से, तो रेक्टिफाइंग में मैं क्या कहूंगा, एक तो उसको क्रेडिट करना था वो करो, और जो बिना वजह उसको डेबिट कर रखा है उसके लिए भी क्रेडिट करो, इसलिए उसको डबल अमाउंट से बच्चों क्रेडिट किया है। हमने तो अपनी तरफ से ये किया है कि करेक्ट एंट्री पास कर दो और रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कर दो, तो उसको कंपाउंड में लिखेंगे तो बच्चों यही एंट्री बनेगी, परचेसिस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एरर ऑफ कमीशन कहते हैं जब कभी भी रिकॉर्डिंग रॉन्ग बुक में होती है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला, क्रेडिट सेल टू कुमार 20,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेसिस बुक। बच्चों सुनना, मैं यहां आपसे कह रहा हूं, एक बार रफ वर्क कर लेते हैं। मैंने कहा कि हमने सेल की है कुमार को, तो आप कहोगे सर करेक्ट एंट्री बनेगी कुमार डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। मैंने कहा गलती से परचेसिस बुक में लिख दी, तो परचेसिस अकाउंट डेबिट टू कुमार, ये बच्चों आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। अब मेरे से कोई पूछे कि आप ये बताओ ना अब रेक्टिफाई कैसे करना है, तो मैं कहूंगा देखो करेक्ट एंट्री को तो पास करो और रॉन्ग एंट्री का कर दो रिवर्स, तो आपकी एंट्री बनी कुमार टू सेल करेक्ट, और कुमार टू परचेसिस जो गलत एंट्री की थी उसका रिवर्स, तो आप कंपाउंड में लिखेंगे कुमार डेबिट टोटल 40,000 टू परचेसिस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे करके बच्चों हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। एक बार हम जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं, आप देखेंगे कि अगर एक बार इस तरह से क्वेश्चन हो जाए तो फिर हमें रफ वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही हो जाएगा हमारा। तो बच्चों हमारी एंट्री बनी है कुमार डेबिट 40,000, करेक्ट था टू सेल्स अकाउंट, और जो परचेस बिना वजह डेबिट कर रखा है उसको भी क्रेडिट किया 20,000, 20,000। इसके जस्ट आगे बच्चों क्रेडिट परचेसिस फ्रॉम हरीश 32,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने बच्चों क्रेडिट परचेज की है, तो परचेसिस अकाउंट डेबिट टू हरीश हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। आप अपने यहां भी रब कर सकते हैं परचेसिस अकाउंट डेबिट टू हरीश, मैं कहूंगा ये हमारी बच्चों करेक्ट एंट्री है, और आपने सेल बुक में लिख दिया 32,000। आपने बच्चों सेल्स बुक में लिख दिया हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप कहेंगे कि रेक्टिफाई कैसे होगा? करेक्ट एंट्री को पास करो और रॉन्ग एंट्री का करो रिवर्स। तो हमने जैसे ही रॉन्ग एंट्री का रिवर्स किया तो ये बच्चों एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू हरीश, और करेक्ट एंट्री परचेसिस टू हरीश। तो कंपाउंड में क्या होगा? परचेसिस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो करते हैं बच्चों, परचेसिस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट
टू हरीश। बच्चों अमाउंट है 32 तो टोटल हमारा हो जाएगा 64। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सविता, हमने वापसी की परचेसेस रिटर्न, सविता रिसीवर है, करेक्ट एंट्री बनती है सविता डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। ये कहता है वर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। तो आप मुझे कहते हो कि सर परचेसेस रिटर्न थी हमारी ट्रांजैक्शन, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, सविता डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट, हमने उसको गुड्स वापसी की थी। अमाउंट है बच्चों 15,000, बाद में ऐसा भी करेगा कि अमाउंट चेंज भी करेगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। और गलत एंट्री कर दी आपने, इसको सेल रिटर्न बुक में कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सविता 15,000। मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाइंग एंट्री, मैं कहूंगा देखो करेक्ट वाली करो, रोंग का रिवर्स कर दो। तो आपकी एक एंट्री तो हो गई सविता टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट 15,000, और रोंग एंट्री का रिवर्स किया सविता डेबिट टू पर सेल्स रिटर्न अकाउंट 15,000। तो सविता को 2 बार डेबिट करना है, 15 से तो 30 से किया डेबिट, और इन दोनों को क्रेडिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री ना एक बार मैं सीधा करना चाहूंगा, बिना लिखे सिर्फ समझ कर करेंगे। कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम शिवा, जब आपको कस्टमर वापसी करता है ना तो बच्चों उसको सेल रिटर्न कहते हैं। करेक्ट एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा 3,000। आपने गलती से परचेज रिटर्न बुक में कर दी, परचेज रिटर्न तो आप क्रेडिट होता है, आपने एंट्री कर रखी है शिवा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो मैं कहूंगा करेक्ट वाली एंट्री करो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा, और जो आपने रोंग एंट्री की है शिवा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, उसका रिवर्स कर दो, तो वो रिवर्स बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा। तो करेक्ट एंट्री और रोंग एंट्री का मिक्स किया जब उसका रिवर्स करके, तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनी बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेसेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिवा 3,000 3,000 6,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों, कहता है गुड्स रिटर्न टू आशा 500 वर रिकॉर्डेड इन परचेसेस बुक। में से कोई कहे कि गुड्स हमने आशा को वापसी की है, तो मैं कहूंगा ये तो परचेसेस रिटर्न हो गया, करेक्ट एंट्री होती है आशा डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। लेकिन आप कहते हो हम तो परचेसेस बुक में लिख गए, आपने एंट्री कर दी गलत परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आशा। तो मैं कहूंगा देखो आशा टू परचेसेस रिटर्न जो एंट्री करनी थी वो तो करेंगे, और जो परचेसेस टू आशा गलत एंट्री की है उसका रिवर्स आशा टू परचेसेस। तो आशा टू परचेसेस रिटर्न, आशा टू परचेसेस, ये 2 एंट्री करनी है, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री कर देंगे बच्चों, आशा डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू परचेसेस अकाउंट। जहां आपको लगे ना कि ये रफ से नहीं आ रहा तो आप उसके लिए फिर नोट बनाओ, अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, आपने शॉर्टकट वहीं लगाना है जहां आप एक्यूरेसी के लिए बिल्कुल सर्टेन है कि ये तो समझ आ गया सीधा। तो अभी बच्चों अगर हम बात करें आशा डेबिट 1,000 टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू परचेसेस अकाउंट 500 ईच। इससे नेक्स्ट बच्चों गुड्स रिटर्न फ्रॉम नाइसी ₹1,800 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब ध्यान देना बच्चों, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नाइसी, अगर आपको कोई कस्टमर वापसी करता है तो वो सेल रिटर्न है, करेक्ट एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नाइसी। अमाउंट है बच्चों 1,800, और आपने रिकॉर्ड पता है क्या कर दिया, नाइसी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मैं कहूंगा जो सेल रिटर्न टू नाइसी है वो तो एंट्री करो, और जो नाइसी टू सेल्स अकाउंट एंट्री किया उसका रिवर्स करो। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू नाइसी। अब बच्चों मैं इसे आगे बढ़ा, ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा, यही एंट्री थी। अब ये ना मिक्स क्वेश्चन लिख रहा है, तो कोई कैसे एरर देगा वो हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। अभी हमारे 2 साइडेड एरर चल रहे हैं, 1 साइडेड एरर की टर्म नहीं आई। बच्चों आपको याद रखना है
एरर को रेक्टिफाई करती बार टाइमिंग भी मैटर करती है, तो वो टाइमिंग 3 होती है। पहली, बिफोर, अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, उसके बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले। और तीसरा होता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर, अगले साल आपको पता लगा कि पिछले साल जो मिस्टेक हुई थी, एक तरह से फाइनल अकाउंट बनने के बाद। तो अभी जो हम सीख रहे हैं ना बच्चों, टू साइडेड भी, वो ये दो सीख रहे हैं और उसमें कोई अंतर ही नहीं होता, चाहे ट्रायल बैलेंस बन चुका है या नहीं बना। वन साइडेड के लिए इससे फर्क पड़ता है कि आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया है या नहीं। टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई सेम वे में करना है, चाहे ट्रायल बैलेंस बन चुका है या अभी नहीं बना, तो दोनों वे में सेम वे में रेक्टिफाई होगा। तो अभी जो हमारा चल रहा है बच्चों, ये टू साइडेड एरर चल रहे हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू सोमनाथ ₹3500 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। जहां कहीं भी कहे ना कि रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो बच्चों वो टोटल ओमिशन है कि आपने उसको लिखा ही नहीं कहीं। तो मेरे से कोई पूछे कि अब लिखना भूल गए हैं तो क्या करें, मैं कहूंगा जो एंट्री करेक्ट बनती है पास करो। तो बच्चों सोमनाथ को आपने सेल की है, सोमनाथ रिसीवर सोल्ड गुड्स के लिए हम सेल वर्ड लिखते हैं, तो हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी सोमनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोमनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3500। बच्चों में नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि अभी नीड नहीं है, जहां थोड़ी सी भी अलग होगी वहां लिख दूंगा। अभी जैसे नेक्स्ट देखो, हमें कहता है सोल्ड गुड्स टू आरव फॉर 4000 वर रिकॉर्डेड एज 10,000। अभी पढ़ा था एरर ऑफ कमीशन, रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट। 4000 की सेल की है, लिख दिया 10,000। तो मेरे से कोई पूछे रेक्टिफाई, मैं कहूंगा आप रिवर्स एंट्री करो। आरव टू सेल बनती है ना एंट्री, आपने 4000 की जगह 10,000 से कर रखी है, तो 6000 से रिवर्स एंट्री करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आरव। इससे नेक्स्ट बच्चों, बोर्ड गुड्स फ्रॉम सीता ₹4500 was recorded as 5400। अगेन बच्चों वैसा ही एरर। अब आपने गुड्स खरीदी हैं तो करेक्ट एंट्री बनती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सीता, लेकिन आपने कहा 4500 की जगह हम 5400 लिख गए। तो मैंने कहा अच्छा 900 से ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, रिवर्स एंट्री करो। तो बच्चों अगर करेक्ट एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सीता है तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सीता डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। आपकी बच्चों करेक्ट एंट्री बनती है परचेसेस टू सीता, अमाउंट ज्यादा लिख रखा था 900, तो रिवर्स कर दो आप, सीता डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। इससे नेक्स्ट बच्चों कहता है गुड्स रिटर्न बाय रमन 600 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। मेरे से कोई पूछे ये कौन सा एरर है, मैं कहूंगा एरर ऑफ कमीशन। आपने दो बार लिख दिया एक ही ट्रांजैक्शन को, गुड्स रिटर्न बाय रमन। अब जब कस्टमर वापसी करता है ना, वो सेल रिटर्न है। आपकी करेक्ट एंट्री बनती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमन। आपने लेकिन कहा हमने दो बार लिख दिया है, तो मैंने कहा जो दूसरी बार लिखा है ना उसका रिवर्स करना पड़ेगा हटाने के लिए। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी रमन डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और लास्ट एंट्री देखो बच्चों, गुड्स रिटर्न टू ईशा 350 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अगर आप वापसी करते हो तो परचेसेस रिटर्न है, आप लिखना ही भूल गए, तो मैं कहूंगा आप कर दो। क्या एंट्री बनेगी, ईशा डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 350। अभी हम बच्चों 8 तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 9 से करेंगे।